उन्वान उम्मीद की रोशनी। एक छोटे से गांव में ज़ैनब और फारूक नामी मियाँ बीवी रहते थे। दोनों नेक दिल, खुश अखलाक और एक दूसरे का बेहद ख्याल रखने वाले थे। मगर उनकी ज़िंदगी की एक बड़ी कमी ये थी कि शादी के कई साल गुजरने के बावजूद उनके यहाँ औलाद न हुई। गांव वाले तरह तरह की बातें करते। ज़ैनब की सास उसे हर वक्त औलाद ना होने के ताने देती। ज़ैनब बहुत उदास रहने लगी। एक दिन ज़ैनब अपनी माँ के पास जाती है, उसे सारा किस्सा सुनाती है और कहती है, माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है। उसकी माँ उसे तसल्ली देती है, मेरी प्यारी बेटी, तू उदास ना हो, मायूसी गुनाह है, खुदा तुम्हें ज़रूर औलाद देगा, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर रही हूँ। ज़ैनब रातों को जागकर अल्लाह से दुआ करती, आंखों से आंसू बहते मगर लबों पर उम्मीद होती। फारूक भी नमाज के बाद हाथ उठाकर सिर्फ एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, हमें भी इस नेमत से नवाज दे। एक दिन गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब ने उन्हें मशवरा दिया, सदका और खैरात करो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, अल्लाह ज़रूर तुम पर करम करेगा। ज़ैनब और फारूक ने उसी दिन से नेक कामों की नियत कर ली। वो रोज़ एक भूखे को खाना देते, मस्जिद की सफाई में हिस्सा लेते और जो भी ज़रूरतमंद मिलता उसकी मदद करते। ज़ैनब ने गांव की यतीम बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखानी शुरू की और फारूक ने गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लिया। चंद माह गुजरे और एक दिन ज़ैनब की तबीयत अजीब सी हो गई। वो कमज़ोर महसूस करने लगी और जब हकीम साहब ने चेक किया तो खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो ज़ैनब बीबी, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर फारूक सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू रवां थे, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। 9 महीने बाद अल्लाह ने उनको एक खूबसूरत बेटा से नवाजा। गांव वाले जो पहले बातें बनाते थे, अब उनके दरवाजे पर आकर दुआएं देते थे। ज़ैनब और फारूक ने अपने बेटे का नाम नेमत रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये बच्चा उनके सब्र, दुआ और नेकियों का इनाम है। सबक: अल्लाह सब्र करने वालों और नेकी करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। सदका, दुआ और खिदमत खल्क के ज़रिए बंदा अल्लाह की रहमत पा सकता है। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी करें।